बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है। तो रैशनलाइज करने के मतलब को समझने के लिए एक टर्म का पता होना ज़रूरी है जो कि है कॉन्जुगेट। किसी भी टर्म का कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए हम उसके दरमियान में आने वाले साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे ये दो टर्म्स हैं एक्स प्लस वाई, इसके साइन को चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x माइनस स्क्वायर रूट वाई, इसका कॉन्जुगेट इक्वल होगा 2x प्लस स्क्वायर रूट वाई। तो कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए हम सिर्फ टर्म्स का साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करेंगे तो जो दूसरी टर्म आपको ऑब्टेन होगी वो उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और हमारा मेन टारगेट ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म आ रही है स्क्वायर रूट वाली, इस टर्म को ख़त्म कर दें। डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट वाली कोई भी टर्म शामिल ना हो। तो वैसे नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वैसे नंबर 1 है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 होता है। तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, विच इज़ अ फार्मूला इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन पर। तो 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 divided by 16 minus 3, which will be equal to 13 4 minus square root 3 divided by 13। 13 से 13 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 आ रहा है जो कि मोनोमियल है। मोनोमियल में आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ एक ही टर्म नज़र आएगी, दो टर्म्स नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट 3 के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 15। जबकि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो आंसर आ जाएगा 3। तो स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3 इज आवर आंसर। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी पार्ट नंबर 2 की तरह से है।
स्क्वायर रूट 2 -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ। स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 5 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो चेंज नहीं होती। स्क्वायर रूट 5 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 25 का जब स्क्वायर लेंगे 25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। सो 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का कॉन्जुगेट होगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 एंड 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, दोनों वैल्यूज सेम है। जब दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो इनकी पावर सिंपल एडअप हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस बी एंड a माइनस बी यानी 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 है और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, जो कि इक्वल आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास a इक्वल है 6 के और b इक्वल है 4 स्क्वायर रूट 2 के। जब ये वाली वैल्यूज हम ऊपर वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, a की जगह पर 6 आ जाएगा, ये 2 फार्मूले वाला, a की जगह पर 6, b की जगह पर 4 स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 6 2 ज़ार 12, 12 4 ज़ार 48, तो माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2। सो 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। 36 प्लस 32, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। तो मैं यहाँ पर भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपको फार्मूला अप्लाई किस तरह से करते हैं वो समझाने के लिए अलहदा से अप्लाई किया है। जो फर्दर हम नेक्स्ट जो भी सवाल करेंगे उसमें क्वेश्चन में ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इसे समझाने के लिए अलहदा अप्लाई किया। डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अभी हमने 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर को हल किया था यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर आया था 32। तो 36 माइनस 32, 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। 68 भी 4 पर डिवाइड हो जाता है और 48 भी, तो 4 कॉमन लेते हैं
4, 4 ones are 4, 2 carry 28, 4 sevens are 28, minus 4 ones are 4, 4 twos are 8, square root 2 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 भी पार्ट नंबर 2 की तरह है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं जो कि आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ना रहे। तो रैशनलाइज का मतलब ही ये है सादा अल्फाज में कि डिनोमिनेटर को जब आप रैशनलाइज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये दोनों टर्म्स सेम है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम पिछले सवाल की तरह यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। a हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, b स्क्वायर रूट 2 है, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर स्क्वायर रूट 3, b की जगह पर स्क्वायर रूट 2 प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3 माइनस 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। 3 minus 2 is equal to 1. So final answer will be 5 minus 2 square root 6. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 हल करते हैं। पार्ट नंबर 6 है 4 square root 3 divided by square root 7 plus square root 5। तो रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करेंगे। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ऑलरेडी आप सीक्वेंस को का आपको पता चल ही गया होगा होपफुली। 4 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 7 के साथ तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 21 एंड 4 स्क्वायर रूट 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय a प्लस बी एंड a माइनस बी। स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, फार्मूला इस्तेमाल किया, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें, ऊपर से 4 कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so final answer will be 2 square root 21 minus square root 15।